बुखार भेड़िए ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा था। रात में वह चुपके से गांव में घुस आता, कभी किसी पशु को मारकर उठा ले जाता, कभी किसी बच्चे को। भेड़िए को मारने की गांव वालों ने बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं लगा। बाहर से शिकारी भी बुलाए गए, लेकिन वे भी उसे मारने में असफल रहे। चारों ओर से निराश गांव वालों ने सोचा, चल कर बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। अब तो वही कोई रास्ता सुझा सकते हैं। वे सब मुखिया समेत बुजुर्गों के पास पहुंचे। उनके सामने अपनी समस्या रखकर उपाय पूछने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जानवर आग से डरते हैं। रोज रात को गांव के चारों ओर आग जलाए रखो, भेड़िया हरगिज नहीं आएगा। लेकिन यह तो बहुत मुश्किल काम है। एक युवक ने तर्क किया, भला इतनी लकड़ी आएगी कहाँ से? घरों में चूल्हा जलाने के लिए भी तो ठीक से लकड़ी नहीं मिलती। युवक की बात लोगों को उचित लगी। कुछ देर बाद एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, चलो लकड़ी नहीं है तो ना सही। फिर तो ऐसा करो भैया, गांव के चारों ओर एक गहरी खाई खोद लो, उसमें लबालब पानी भर दो। भेड़िया तैरना तो जानता नहीं, गांव में घुस ही नहीं पाएगा। हाँ, यह तो हो सकता है। कुछ लोगों ने दूसरे बुजुर्ग का समर्थन किया, पर तुरंत उनकी बात काटते हुए ये वही युवक फिर बोला, खाई खोदना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना पानी आएगा कहाँ से? गांव के अधिकांश कुएं तो सूख रहे हैं। बात तो सही है। कुछ लोग युवक से सहमत हुए, लेकिन गांव का मुखिया युवक को चिढ़कते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ तुम हर बात में मेरी मीख निकाल रहे हो। अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो फिर स्वयं कोई रास्ता क्यों नहीं खोज निकालते हो? क्यों अपना और बुजुर्गों का समय जाया कर रहे हो? युवक मुखिया की बात का बुरा न मानते हुए बोला, बड़ों के सामने मुंह खोलते हुए मुझे संकोच हो रहा था। वैसे एक तरकीब मेरे दिमाग में है। उसकी बात सुनकर लोगों के चेहरे पर उत्सुकता दौड़ आई। कुछ सोचते हुए वह बोला, एक भारी भरकम पिंजरा तैयार करवाइए, जो अपने आप बंद हो जाता हो। मुखिया उसकी बात सुनकर व्यंग से हंस पड़ा और बोला, खाली पिंजरे में भेड़िया घुसेगा ही क्यों? आप ठीक कह रहे हो, खाली पिंजरे में भेड़िया क्यों घुसेगा? इसलिए पिंजरे के भीतर एक पशु बांधना होगा। पशु के लालच में भेड़िया पिंजरे के भीतर छलांग लगाएगा। बस उसी झटके में पिंजरा बंद हो जाएगा। सुबह आप लोग उसे ख़त्म कर दीजिएगा, लेकिन इसके लिए हम में से किसी को अपना पशु बलिदान करना होगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। युवक की बात लोगों को जच गई। उन्होंने शाबाशी में उसकी पीठ ठोकी। फिर गांव के लोहारों को आदेश दिया कि वे कल संध्या तक अपने आप बंद हो जाने वाला पिंजरा तैयार कर दें। पशु की कोई समस्या नहीं है। इतनी बड़ी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए कोई भी अपनी एक बकरी शहर से दे देगा। सारी बात तय हो गई। लोग निश्चित होकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन संध्या से पहले ही पिंजरा बनकर तैयार हो गया और उसे गांव की सीमा पर रख दिया गया। अब पिंजरे के अंदर पशु भर बांधना शेष था। इसी बात पर लोगों में विवाद छिड़ गया। कोई कहता, तुम्हारे पास बहुत सी बकरियां हैं, एक दे क्यों नहीं देते? कोई कहता, तुम्हारे पास तो दर्जनों भेड़ें हैं, तुम ही एक दे दोगे तो कौन सी कम हो जाएंगी? कोई कहता, मेरे पास तो दो ही बकरियां हैं। जरा सोचो, अगर मैं उनमें से एक भेड़िए की भेंट चढ़ा दूं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए नहीं तरस जाएंगे। इस तूतू मैमे में कोई फैसला न हो पाया। अंधेरा घिरने लगा। बात को कल पर टालकर लोग अपने अपने घरों को चल दिए। लोगों की क्षुद्रता पर युवक का मन खिन्न हो उठा। अपने झोपड़े में लौटकर वह विचार करने लगा, भेड़िया हर रात किसी न किसी की जान लेकर रहता है। आज भी वह किसी को अपना आहार बनाएगा। हालांकि कल अवश्य कोई न कोई अपने पशु की बलि देने के लिए राजी हो जाए, लेकिन अनिश्चय के कारण आज व्यर्थ
कि एक निर्दोष को अपने प्राण गंवाने होंगे। उसने सोचा, अपने पशुओं के प्रति लोगों का मोह स्वाभाविक है, वे उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए भेड़िए को भेंट चढ़ाते हुए उन्हें कष्ट हो रहा है, तो क्यों न वह स्वयं पिंजरे में जाकर बैठ जाए। भेड़िया उसे खा जाएगा, लेकिन गांव वाले तो इस भयानक मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे। फिर वह अनाथ है, उसके मरने से किसी को कष्ट भी न होगा, उल्टे सबका भला ही होगा और उसका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। युवक तुरंत पिंजरे में जाकर बैठ गया और भेड़िए के आने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब गांव वाले शौच आदि के लिए खेतों की ओर निकले, तो अनायास उनकी दृष्टि पिंजरे की ओर गई। पिंजरे में बंद भेड़िए को देखकर वे हैरान रह गए। भागे भागे पिंजरे के पास पहुँचे। भीतर का दृश्य देखते ही उनकी आंखें विस्मय से फट पड़ी। युवक का अधखाई लाश पिंजरे के भीतर पड़ी थी और भेड़िया अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था। सभी की गर्दनें लज्जा से झुक गई, आंखें भीग गई। युवक ने अपने प्राणों की बलि देकर सारे गांव को संकट से उबार लिया था और उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, जो वास्तव में सबके लिए प्रेरणा बन गया।